ठीक हो गए। तो इसलिए जब तक काल ना आए तब तक कुछ नहीं होता। तो इसलिए बाबा भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि देखो, जीवन देना मेरा काम है और जीवन लेना मेरा काम है और जीवन जीना आपका काम है। आपकी मर्जी, कैसे जीना चाहते हो आप अपने जीवन में। अगर गुनगुनाते हुए जियोगे तो भी बाबा भोलेनाथ सदा आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। अगर भुनभुनाते हुए जियोगे, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, लड़ाई झगड़े के साथ जियोगे तो भी जीवन तो जियोगे, पर इन दोनों के फल अलग अलग होंगे, है ना। गुनगुना के जीने में और भुनभुना के जीने में फल तो अलग अलग मिलेंगे। और बाबा भोलेनाथ स्वयं कहते कि देखो, तुम्हें मेरे से मिले बिना तुम्हारी कभी मुक्ति भी नहीं हो सकती। जीवन में तुम्हें मेरे से मिलना भी पड़ेगा। अब मर्जी तुम्हारी, कैसे मिलने चाहते हो। यहां आकर जो बाबा भोलेनाथ के जो बागमय स्वरूप जो शिव पुराण है उसकी कथा श्रवण करते हुए आप मिलने चाहते हो, या फिर बाबा भोलेनाथ के कहीं भी आसपास शिवालय में जाकर एक लोटा जल के साथ मिलने चाहते हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते, मिलने की इच्छा है, तो कल ही बताया था एक बेल पत्र में ओम बनाकर उसी में शिव का दर्शन करते हुए आप मिलने चाहते हो। नहीं तो कहा ना, बरसात के समय में, श्रावण के महीने में अगर भैया किसी कारणवश अगर आप मंदिर ना जा पाए, ये सुविधा आपके पास नहीं है, वाहन नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बोले जब बारिश होती है, इंद्रदेव जब बरसात करते हैं ना, तो भी बाबा भोलेनाथ की शक्ति और बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती इंद्र महाराज को शक्ति प्रदान करते, तभी वो बारिश कर सकते हैं। तो उसी बारिश में नीचे बाबा भोलेनाथ को मानसिक दर्शन करते हुए, बाबा भोलेनाथ की स्थापित करते हुए वहीं पे जलाभिषेक समझकर मिलने चाहते हो। आपकी मर्जी है जी, है ना? तो किसी भी रूप में आप मिल सकते हो। अगर आप नहीं मिलोगे, अगर आप नहीं मिलोगे, एक दिन आए हैं तो जाना सबने है, पर जिस किसी दिन जाओगे उस दिन शमशान में भी बाबा भोलेनाथ के साथ ही मिलन होगा। अब मर्जी आपकी है कि भैया अब आप शमशान में मिलने चाहते हो, जीते जी एक लोटा पानी के साथ, एक बेल पत्ते के साथ मिलने चाहते हो। नहीं तो शमशान के वासी कौन है? दक्ष ने कल श्राप दिया कि तुम शमशान में रहोगे, तो शमशान में रहने लगे। बाबा इतने बोले कि जो कहीं कहे वहीं रहते बाबा, बहुत बोले। दक्ष ने कहा कि शमशान में रहोगे, शमशान में वास करो, तो शमशान में रहने लगे। तो इसलिए तुमने भी अगर मन से कहे कि भैया हमारे घर में वास करो, तो बाबा वहां भी वास करेंगे। हमारे रास्ते में वास करो, वहां भी करेंगे, है ना। इतने बोले हैं कि आप जैसे उनकी पुकार करोगे वैसे ही वह उपस्थित हो जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार पुकार करने चाहते हैं। इसीलिए कहा कई सारे शिवलिंग है, जितने शिवलिंग है ना, तो ये सारे शिवलिंग हम आपको नहीं बता सकते। जितने भी इस दुनिया में शिवलिंग होंगे, सारे एक एक नाम शास्त्रों में जिक्र है। अगर प्राचीन समय के शिवलिंग है तो एक एक शिवलिंग का जिक्र आता है। और बताया जाता है कि जो गुप्तेश्वर महादेव है वह स्वयं बाबा भोलेनाथ ने ही उसको स्थापित किया। शिव पार्वती स्थापित कैसे किया था उन्होंने कि जब वही त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी जो है सीता की खोजी में गए थे, तो उसी समय रामचंद्र जी ने क्या किया कि उसी स्थान पे जंगल में घूमते 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 बालू एकत्रित करते हुए अपने भगवान को याद किया। लो जी,
बालू का शिवलिंग, बालू की एक ढेरी लगाई, शिवलिंग जैसा एक पहाड़ बनाया, और पहाड़ बनाने के बाद उन्होंने उसी बालू में ही अपने गुरु अथवा अपने बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया। तो इतने में ही बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। जब प्रकट होकर बसे, आज भी वह सबसे, अगर शास्त्रों के हिसाब से जाए तो स्कंद पुराण में ये शिवलिंग के विषय में चर्चा किया है कि वह सबसे प्रथम शिवलिंग है। वो गुप्तेश्वर, हाँ, ये गुप्तेश्वर आपके ये रामेश्वरम तो बाद में जब बाबा जब रामेश्वरम की स्थापित कब हुई थी, जब पूर्ण रूप से लंका में प्रवेश करने की और चाहे थे, लंका में प्रवेश ना हो पाए, तो फिर उन्होंने वहां पे अपने प्रभु का ध्यान किया। जब प्रभु का ध्यान किया तो भैया प्रभु का ध्यान करते हुए सबसे पहले तो राम जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी को जाओ शिव को लेकर आओ। हनुमान जी गए, विलंब हुआ। जब हनुमान जी गए, विलंब हुआ, तो फिर राम ने बालू का शिवलिंग बनाकर, है ना, तो शिव की पूजा की, तो वही रामेश्वरम बन गया। उसके जो रामेश्वरम है उसके थोड़ी सी दूरी जाओगे, दूर जाओगे तो वहां पे फिर हनुमतेश्वर महादेव है। जब तक मुहूर्त निकल गया था, राम जी शिवलिंग जो है स्थापित कर चुके थे रामेश्वरम का, है ना। हनुमान जी थोड़े से लेट हुए। जब लेट हुए तो हनुमान जी ने शिवलिंग तो लेके आए, पर लेट हुआ, जब तक मुहूर्त निकल गया था। पर उस शिवलिंग में अगर बात बता दिया जाए, स्वयं पूजा करने के लिए रावण ही आया था, क्योंकि उसके बराबर विद्वत्ता किसी में नहीं था। नहीं, जो रामेश्वरम जो राम जी ने स्वयं स्थापित किया था, उसका जो पूजन किया था, जो मुहूर्त किया था, वो रावण ने ही किया था, उसी को बुलाया गया था, है ना। तो फिर जब हनुमान जी थोड़े विलंब हुए, तो फिर हनुमान जी ने जो लेके आए थे शिवलिंग, वो हनुमान जी ने स्थापित किया। तो उसी रामेश्वरम की थोड़ी सी दूरी पर जो गए हैं उन्हें मालूम होगा, तो फिर उस शिवलिंग का नाम रखा गया हनुमतेश्वर महादेव, है ना, थोड़ी सी दूरी पर। हम जाते कम है पर पढ़ते ज्यादा है, जाते तो बहुत कम है, इतना हम जाते हैं, पढ़ते हैं, मगर लगते कुछ नहीं, यहाँ पे सब गुजर जाता है ना। घूमते कम है बिल्कुल। हम साल में केवल 1 महीने के लिए हम जाते हैं। अब साल में 1 महीने कहाँ पहुँचते पता नहीं, या अपने घर पहुँचते हैं, या अपने रिश्तेदारी में पहुँचते हैं, या फिर इधर उधर तीर्थ व्रत करने जाते हैं। 11 महीने काम करते हैं, 1 महीना निकालते हैं, चाहे कैसे भी हो। पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम घूमने जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, घर जाएंगे, रिश्तेदारियों से मिलने जाएंगे, ये कुछ नहीं बता सकते। पर अध्ययन करने की कोशिश देखो करते हैं, है ना, कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त करने की कोशिश। देखिए, अध्ययन था जो कल बंधु आए थे, है ना, आप लोगों को तो मालूम नहीं था। ये प्रसंग आपने कुछ और सुना था और मैं कुछ और सुना रहा था। जब शिव और जो शराब पड़ा, अब उनका कहना था कि भैया ब्रह्मा जी भी थे वहां पे। मैंने कहा ना कि ब्रह्मा जी थे, पर ब्रह्मा जी देख रहे थे दोनों को। दोनों एक आपस में इतने निहार कर रहे कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा उन्हें। परंतु इसलिए मैंने अभी बोला ना कि जब काल बाबा भोलेनाथ ने काल आपके हवाले कर दिया, तो भैया बाथरूम में फिसल कर भी काम हो जाएगा। कई बार जब तक बाबा भोलेनाथ ने काल को ना भेजा हो, तो भैया आईसीयू में जाकर भी वापस आओगे, है नहीं है, बताइए। तो इसी प्रकार यहां पे बताया कि जो प्रथम जो शिवलिंग स्वयं शिव पार्वती के साथ जो स्थापित हुआ, वह गुप्तेश्वर महादेव के नाम से। जब गुप्तेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हुआ, तो वह शिवलिंग आज भी आप जाइए,
जैसे आप गए, क्योंकि पानी जल के भीतर छिपा हुआ महादेव है वो, आपने ये प्रसाद चढ़ा दिया, और ये तो केला है, ये डूबेगा या ऊपर रहेगा? डूब जाएगा, है ना। ये जाएगा, प्रसाद चढ़ा दिया आपने, ये नीचे जाएगा, शिवलिंग में स्पर्श होगा, जल के भीतर शिवलिंग है, और ऊपर थोड़ी देर बाद आप प्रसाद मांगोगे, यही केला ऊपर पानी में तैरता हुआ आएगा, और यही प्रसाद आपका है। आज भी ऐसा है। गुप्तेश्वर महादेव, नर्मदा नदी, जंगल के बीच में। हाँ, तो अब बेलपत्र चढ़ा दिया आपने, ये बेलपत्र है ना।